गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायर लेसन क्लासेस। होप आप सब लोग की स्टडीज़ अच्छी चल रही हो और आप प्रॉपर हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है, जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इससे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, उसी का कुछ इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इक्वेशंस पढ़ी थी, बट यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नई टाइप की इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने को मिलेगी इक्वेशंस में। और उस टाइप की इक्वेशंस को कैसे हम फॉर्म करें, कैसे उनके सॉल्यूशन निकालें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा वेटेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक क्वेश्चन मेंस में हमेशा जेईई के देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। मे बी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलता है जहाँ तक मैक्सिमम टाइम है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस का आज, कि होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल देखने को मिलता है किसी इक्वेशन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ऐसा dy/dx, तो इसका कहने का मेरा साफ मकसद क्या है कि यहाँ पे x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कभी भी आपने जब फंक्शन से स्टार्टिंग की थी तो हम देखते थे कि x को हमेशा हम फंक्शन की डोमेन मानते थे। डोमेन मानते थे मतलब x की वैल्यू इनपुट करते थे और y जो है वो x पे डिपेंडेंट होके आता था। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy/dx। इस टाइप की इक्वेशन जहां पे आपको इक्वेशन के अंदर ही dy/dx टाइप की कुछ चीजें दिखने लग जाएं, वहां क्या हो जाएगा, ऐसी टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे तो केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर एक बार और डेरिवेट करूं तो कुछ ऐसा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखने लग जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इक्वल टू के बाहर आपके कुछ भी हो सकता है, e⁻⁻2x है, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, वो सब के सब इक्वेशंस में ही आते हैं। बट डिफरेंशियल इक्वेशन ये कब कहलाएगी, जब डिफरेंशियल ऐसा कुछ दिखेगा आपको, डिफरेंशियल कंपोनेंट दिखेगा इक्वेशंस में। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो एक ही बार किया हमने dy/dx, बट dy/dx का क्या कर रखा है यहाँ पे, स्क्वायर। तो इस टाइप की इक्वेशंस भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी। यहाँ देखना साइन के अंदर जो एंगल है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया है, साइन dy/dx प्लस d2y/dx स्क्वायर। ये भी क्या है, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो ये हमने देखे कुछ इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स देखे। इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, और कहीं ना कहीं पे एक डेरिवेटिव का पार्ट आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म सुनने को मिलती हैं, आपने भी सुनी होगी, वो होती है उसकी ऑर्डर और उसकी डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसका डिग्री। अब देखते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसका ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं। ऑर्डर का मतलब तो साफ है, ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है, सपोज dy/dx है और कोई d2y/dx नहीं दिख रहा है इक्वेशन में, तो ऑर्डर क्या हो गया उसका, 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो, है ना। हमने पढ़ा है डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े हैं। वहां से क्या पता लगता है हमें, ऑर्डर क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल आपको दिख रहा है इक्वेशन में। सपोज कोई इक्वेशन ऐसे लिखूं मैं, d2y/dx स्क्वायर y प्लस x d3y/dx क्यूब प्लस dy/dx इज इक्वल टू 3। इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है। तो आपको यहां दिख रहा है, एक मेरे पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है इसमें, एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, एक थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है। पर मैं ऑर्डर किसको कहूंगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल दिख रहा है मुझे। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या है मेरा, यहाँ पे 3, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ऐसी इक्वेशंस का ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे पे, 3। इसका ऑर्डर कितना है, 3, थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है ना। ये भी डिफरेंशियल है, बट ऑर्डर जिसका हाईएस्ट है उसी को हम ऑर्डर मानेंगे। दूसरा डिग्री। डिग्री जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि डिग्री क्या है। डिग्री भी वही चीज डिफाइन करती है जो ऑर्डर डिफाइन करता है हमारा। ऑर्डर किसने डिफाइन किया था, हाईएस्ट डिफरेंशियल ने। हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या था, d3y/dx क्यूब बाई d3y/dx क्यूब। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था मेरा। अब यही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को इस इक्वेशन की डिग्री भी बताएगा।
और डिग्री क्या होती है, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी कितनी पावर है आप पे, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 1। फॉर एग्जांपल इसी टाइप की इक्वेशन कुछ ऐसे लिख लूँ मैं, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कोई भी रैंडम मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर तो पता लग रहा है, ऑर्डर क्या है मेरा, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं आपको, नहीं तो ऊपर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप इसे। ऑर्डर तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कितना दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 3। बट डिग्री की बात जहां तक करूं, डिग्री भी यही टर्म डिफाइन करेगी जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। ठीक, एक और चीज, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती, ये भी चीज देखना है यहाँ पे। ठीक, और डिग्री हम एज सच, ऑर्डर तो हमें साफ दिख जाता है डेरिवेटिव में, पर डिग्री क्या है हम इस तरह से नहीं जज कर पाते। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सपोज मेरे पे ऐसा है dy बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट डी वाई स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशन ले लेते हैं हम। तो यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को दिख रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इस तरफ तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो दिख रहा है वो कहां दिख रहा है मेरे को, अंडर रूट के अंदर। जब मैं इस अंडर रूट को हटाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, तो यहां कुछ ऐसा आ गया डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर। यहां से अंडर रूट गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन हम प्रेफर करते हैं किसमें, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने की। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल में क्या है, हमारी जो डिग्री है वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होती है, वो हमारी इंटीग्रल पावर होती है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, प्रेफर करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा जाए। यहां पे अंडर रूट आ गया था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर, यानी कि पावर हाफ। तो पावर हाफ को मैंने पूरा करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब मुझे यहां से दिख रहा है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इसका ऑर्डर कितना है 2। और बात करें डिग्री की, तो डिग्री भी यही टर्म डिफाइन करेगी और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका डिग्री कितनी होगी मेरे यहाँ पे 1। ठीक है, समझ आई। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये अंडर रूट के साथ ही मैं कैलकुलेट कर लेता, तो यहाँ पे आप इसके ऑर्डर कितना बता पाते, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है हाफ, तो डिग्री क्या हो जाती है यहाँ पे हाफ। बट हाफ डिग्री क्या है, हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बताते हैं। देखो अगर मैं स्क्वायर करूं क्यूब करूं बोथ साइड, ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से अगर सिंपल अगर ऑर्डर पूछा होता तो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप चाहे स्क्वायर कर लो दोनों साइड, चाहे क्यूब कर लो, क्या होने वाला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो यही रहने वाला है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर तो बिना इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया बता सकते हैं, बट डिग्री के लिए आपको इक्वेशन को कैसा लिखना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जहां से आपको डिग्री इसकी पता लग जाए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है, वहां से आपको चीज शायद ज्यादा क्लियर होगी। ये वाली क्या बोला है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है 1 + 3 dy बाई डी एक्स होल पावर कितनी है 2/3 इज इक्वल टू 4 d3y बाई डी एक्स क्यूब आर। ऑर्डर और डिग्री पूछा है। देखो ऑर्डर तो यहां से मैं साफ देख के बता सकता हूं, ऑर्डर कितना है d3y बाई डी एक्स क्यूब, यानी ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 है, अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए क्या करूं, मैं दोनों साइड क्यूब करूं, क्योंकि मेरे को यहां डिनोमिनेटर से 3 हटाना है। क्यूब किया तो यहां कुछ ऐसा बन गया 1 + 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसका होल क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड कर दी मैंने यहाँ पे। अब क्या है, आप पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, आप इसका स्क्वायर भी खोलोगे तो एक स्क्वायर की टर्म आएगी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और एक dy बाई डी एक्स की टर्म्स आएगी 2xy वाली। ठीक, तो यहां से क्या आप पॉलिनोमियल फॉर्म में दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, तो ऑर्डर तो हो गया मेरा 3, फर्स्ट जो चीज है वो ऑर्डर दिखा रही है, और यहाँ पे ऑर्डर की पावर भी कितनी है 3, तो डिग्री भी कितनी होगी 3, तो ऑर्डर एंड डिग्री इस केस में कितनी है मेरी 3। अब अगर ऐसा मैं कोई एग्जांपल लूं आपको, आपके लिए, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया कहीं पे log x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर d3y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है,
आपको वेरी डिफरेंशियल दिख रहा है इसमें, है ना, बट डिफरेंशियल कहाँ है इस बार, लॉग के अंदर, और यहाँ पे कहाँ है, ई की पावर में। मैं इसका ऑर्डर तो बता सकता हूँ, ऑर्डर इसका 3 है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है, चाहे मैं जो मर्जी इसमें ऑपरेशन कर लूँ, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है, उसकी पावर में फर्क पड़ सकता है बट ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो बात करते हैं, अगर इसको अगर मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो अगर देखो तो आप अगर इस d3y/dx³ को आप नीचे लाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। जब लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग के अंदर एक लॉग बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये चीज़ तो यहाँ आगे आ जाएगी ऊपर से पावर से, बट यहाँ क्या है, लॉग के अंदर लॉग बन जाएगा। अभी भी आप पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ से मैं लॉग हटाना चाहूँ तो लॉग हटाना चाहूँगा तो यहाँ जाके क्या बनेगा, ये ई की पावर में, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी दिख जाएगी आपको, ई की पावर में ई की पावर, तो वहाँ भी क्या है, मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको नहीं लिख पाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा क्या कंसर्न है कि मैं इसका ऑर्डर तो बता सकता हूँ बट इसकी डिग्री यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी नॉट डिफाइंड है। तभी आपने देखा होगा बुक्स में कभी कभी ऑर्डर डिग्री के आगे क्या लिखा होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि मैं चाह के भी इसको सिंप्लीफाई करके एक पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस कारण इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ऑर्डर डिफाइन है क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, चाहे ई की पावर में दिख रहा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में दिख रहा हो, चाहे लॉग के अंदर किसी नंबर में दिख रहा हो। ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए चीज ऑर्डर और डिग्री की। एक एग्जांपल भी किया हमने, सिंपल एग्जांपल, जहां पे हमने एक इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर बताया। बात है इस क्वेश्चन की, यहां पे देखना, जब मेरे अंडर रूट के अंदर मेरा डिफरेंशियल था तो मैंने क्या कोशिश की, उस डिफरेंशियल से मैं अंडर रूट को हटाऊं ताकि पावर क्या आ जाए, इंटीग्रल पावर। बट यहां पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर केवल y है, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको चाहिए अपने आप में ही एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ तो सिंपल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिग्री, ऑर्डर तो हो गया 2 और डिग्री होगी 1, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 यहाँ पे मेरी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की आ गई। सेम केस इसमें क्या बोला है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, y2 यहाँ पे वो है आपका d2y/dx², जो y2 है वो d2y/dx² को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y1 है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो मुझे इसमें क्या करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। यहां से मैंने क्या किया, y2 टू द पावर 3/2 माइनस y1 की पावर हाफ माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसी मेरे को कोई इक्वेशन दिख रही थी मेरे को यहाँ पे। अब देखना, मैं यहीं से अगर कुछ स्क्वायर करना चाहूँ तो जब स्क्वायर खुलता है a - b का होल स्क्वायर, तो एक टर्म आ जाती है a² + b², ab टर्म में देखना है फिर से जो है डेरिवेटिव किस में आ जाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, y2 को अगर मैं यहीं रखूँ तो यहाँ पे से बन जाएगा मेरा y1 की पावर हाफ प्लस 4। अब मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड को, अभी भी स्क्वायर करूंगा तो कैसा आएगा, y2 तक पावर 3, y2 अभी भी d2y/dx² है मेरा, इज इक्वल टू y की पावर हाफ। यहाँ अगर चीज खुलेगी तो आएगा a² यानी y1, इसका स्क्वायर किया तो केवल y1 बच गया, प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 8 लिख लेते हैं यहाँ पे, 8 y1 की पावर हाफ। अभी भी देखेंगे आप, ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ये, अभी भी क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। बट स्क्वायर करने के लिए बाकी टर्म्स को मैं क्या करता हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा y2 का क्यूब माइनस y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 y1 की पावर हाफ। अब मैं चाहूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ से क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो यहाँ बन जाएगा y2 की पावर 6, ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, यहाँ से एक स्क्वायर की तरह स्टार्ट होगा, और इस तरफ बन जाएगा 8y1, केवल 8y1। तो मुझे क्या पूछा था, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछी थी। ऑर्डर तो मेरे को पता है, ऑर्डर में कुछ भी करूं ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तो ऑर्डर तो 2 ही होने वाला है। और बात करें डिग्री की तो सेकंड ऑर्डर की पावर कितनी है मेरे पे, यहाँ पे 6, तो डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे पहले इसने डिग्री पूछी है तो 6 इसकी डिग्री है और 2 इसका क्या है, ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6,2। यह था हमारा डिग्री और ऑर्डर के बारे में। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब फॉर्मेशन की बात आती है मेरी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन में ऐसे कहता हूं कि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ कर्व्स आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी थी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स भी पढ़ा होगा आपने 3D में।
ये जितनी भी फैमिलीज है उन सबकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये एक चीज मानते हैं हम स्टैंडर्ड कि जितनी भी फैमिली ऑफ कर्व्स है उनकी क्या है, एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसा किया जाए, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जितनी भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उनकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। सपोज ये जितनी लाइंस हैं ये सारी की सारी अगर ओरिजिन से पास हो रही हैं तो इनकी लाइन को मैं ऐसा मान लेता हूं y इज इक्वल टू mx, क्योंकि अगर मैं इसका बोलूं y इज इक्वल टू mx प्लस c तो c यहाँ पे क्या होता है, c जीरो हो जाता है। y इंटरसेप्ट जीरो है सबका, क्योंकि सबके सब क्या है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो y इज इक्वल टू mx ये क्या है, एक मेरी इक्वेशन है। अब मुझे यहां से क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये तो फैमिली ऑफ कर्व की मेरे पे क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, केवल m। अब कितने ऑर्डर की डेरिवेटिव बने ये कौन बताता है मेरे को, ये बताता है मेरे पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जैसे कि अगर मैं सेकंड की बात करूं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फैमिली ऑफ कर्व की, उसका ऑर्डर मुझे कौन बताएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे इस केस में आप पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था, केवल m। आप m की वैल्यू चेंज करते जा रहे थे, आपको लाइनें अलग अलग मिलती जा रही थी। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने m की वैल्यू को चेंज किया, मेरे को अलग अलग लाइन मिली, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, फैमिली ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मेरे को कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन बताएगा कि उस पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व में कितने इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू mx में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, x का डेरिवेटिव 1 हो गया यहाँ पे। अब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक चीज और चाहिए मुझे, द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बेस पे आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था, जो आपकी फाइनल इक्वेशन है डिफरेंशियल, वहां पे ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू mx मेरी इक्वेशन थी लाइन की, मैंने यहां से डेरिवेट किया तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे पे, m। अब ये अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर ये सेकंड इक्वेशन है, मुझे इस m को एलिमिनेट करना है यहां से। तो m को एलिमिनेट क्या करूं, m की वैल्यू dy बाई डी एक्स ऊपर पुट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, या कह लो y बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो m था अब मेरे पे नहीं बचा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने तीन चीजें, सबसे पहले तो जिस फैमिली की आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखें, उस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन लिखें। दूसरा, उसको कितनी बार डेरिवेट करें, जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन के केस में 1 थे, सर्कल के केस में आप जानते हैं 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं h और k, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पैराबोला एलिप्स के केस में भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, तो वहाँ पे सबके सब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। फिर आखिरी स्टेप क्या होता है हमारा, कि जो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उनको हमने क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर एलिमिनेट कर दिया उसके बाद जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। इसके क्वेश्चंस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह से आते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना पढ़िए। ऑर्डर और डिग्री पे जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, कहीं भी प्रीवियस ईयर मिलते हैं या फिर बुक में मिलते हैं या किसी रेफरेंस बुक को आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनके क्वेश्चन करें। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज करके बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको मिल जाएगा ये अगले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।